आश्रम जगमगा गया। कहा था खुशियों से आश्रम जगमगा गया। आश्रम जगमगा गया कि आश्रम एकदम अंधियार हो गया। जब देखो कहीं का ये टोला मोहल्ला वाले गांव वाले सुनी है कि बाबा कुटुम लड़की रही, लड़की के कोख से एक लड़का के जन्म भमा, तो ये लोग बात कहिए कि लड़कियों के तो बाबा क्या कि तो रम चलवा के होए। देखो कहीं राम राम सीताराम ये सब कह के पाप चढ़ा रहा है। बेवकूफ कहेगा। चुप। ये बता लड़की नाम क्या बताया? खुशबू। खुशबू बेटी की कोख से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। हाँ बाबा। समझो खुशियों से अपना आश्रम जगमगा गया। जगमगा गया। जाओ खुशबू बेटी को यहाँ पर लेकर आओ। अच्छी बात। बहुत जल्दी जाइए। आश्रम पर से कुर्सी भी लाओ। बाबा जी खुश रहो बेटी, सौभाग्यवती हो। बाबा जी गुड। भगवान करें, बाबा साहेब करें, जब तक रहा कुटिया में तोहरे 10-12 का दिला रोज होत रहा। खूब कहेगा हरामजादे, मुर्गी हो गई है। मारूंगा। ऐसा इधर आओ। ऐसा है भंडारी लाल। हम कहे बाबा जैसे एक लड़के भबा 10-12 का दिला हो जाए गपची ले पाई। देखो मेरे पास एक चेला है। हाँ बाबा। उसके पास एक लड़की है जिसका नाम है, जानते हो क्या नाम है? हाँ बाबा। पार्वती। ओ पर्वतिया। बतिया नहीं कहबे फूल। पार्वती। पार्वती। देखो कीर्तन सोहर भाव भजन बहुत बेहतरीन सुनाती है। हाँ बाबा। देखो खुशी और हर्ष की बात है। हाँ। आश्रम पे जाओ, उसको बुला कर लाओ। अच्छी बात बाबा। बहुत जल्दी जाइए, बहुत जल्दी आइए। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हम आशीर्वाद देते ही तो का जब तक रहबू जहाँ रहबू हमारे आशीर्वाद ले रहबू। अच्छा 9 महीना से लेके घूमबो करबू। क्या? चल देखो कहीं का ऐसा है। आश्रम में बड़ी खुशी और हर्ष की बात है। ऐसा इधर आओ, सोहर मंगल गाओ। जो हमसे हो सकेगा चिन्ह बख्शीश मैं आपको दूंगा। ठीक है गुरुजी। हेलो ए बच्ची, क्या है? बाबा कहता है कि सोहर अमंगल सुनाओ। सोहर मंगर? हाँ तो कैसे? कैसे? अरे चंदा शुरू जामो रे भैया हो बतारी लागे, बहिनी हो बतारी लागे, बहिनी हो चंदा शुरू जामो रे भैया हो बता।
हिनिया हो तो बादारी बा हिनिया हो हे मोरी बदारी हो मोरी बदारी जाई बरी सूरी देसावा हो जहाँ पे पियावा भी जाई हो जहाँ पे पियावा भी जाई हो मोरी बहिनी हो मोरी बहिनी भिजाते भिजाते पियावा वही हो केवड़िया हमारे आगे हमारे अशोक भैया ग्राम मसरही से ये 20 रुपए का पुरस्कार करते हैं। हम और हमारी पार्टी अशोक भैया से बार बार नमस्कार धन्यवाद करती है। क्या आगे हमारे माननीय मौजी लाल शारदा के मामा ग्राम पतुलगी के रहने वाले हैं। बच्चे के न्यौछावर में सोहर की सुनते हुए 100 रुपए की नोट में से 21 रुपया न्यौछावर में दे रहे हैं। भगवान सदा खुश रखे भैया को धन्यवाद। हो मोरी बहिनी हो मोरी दीदी भिजाते भिजाते पियावा वही हो केवड़िया हमारी तो कई हो केवड़िया हमारी तो का हो मोरी धाना हो मोरी रनिया खोली दे तू बाजारी के वड़िया हो मुकुटा हमारा पी जई हो मुकुटा हमारा पी जा दयाराम भाई बल्ली पटरी वाले बच्चे के न्यौछावर में सोहर गीत सुनते हुए 11 रुपया दे रहे हैं। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे बच्चे की जिंदगानी रहे। इनके ऊपर एक कोठ लदाई। चार पहिया पे खेल रहा ललन मेरा 4 पहिया पे खेल रहा अरे पहिया पे खेल रहा ललीना मेरा हो 4 पहिया पे खेल रहा ललीना मेरा हो ललना मेरा ललना मेरा हो ललना मेरा 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा हो ले लो ससुर जी ललना मेरा ले लो ससुरी जी ललीना मेरा ले लो ससुरी जी ललीना मेरा बाबा कहेगा ललना मेरा तुमको बाबा आगे हमारे बम बहादुर तेजपुर पवन धरती से 10 रुपया तोहका दोनों जने के देता हाँ। अच्छा
कहाँ था तरीके और तरीके ऐठ देती ए दीदिया ऐठे के मतलब समझती हाँ। आगे हमारे माननीय राजेंद्र कुमार गौतम पमरेजपुर के रहने वाले हैं। ये भैया 1000 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। सोहर सुनते हुए पार्टी हमारी स्वागत करती है। कहता है और एक बढ़िया सोहर सुनाए के सोहनाय कहती यहाँ जैसे ऐठत यहाँ हाँ? जैसे थोड़ थोड़ मुँह बाबत यहाँ वैसे बड़ा बड़ा मुँह डब्बा इस बाबा। ए हजगाड़ू ई कावा अरे जौने घरी जना में श्री रामा हो कवाना धारी लक्ष्मण हो कवाना धारी लक्ष्मण हो। आगे हमारे माननीय मौजी लाल पतुलकी के रहने वाले ए भैया सोहर सुनते हुए 1000 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं भैया को। हेलो हेलो ए बहनी हाँ या देखा कौन भैया हमारे आगे रसिया की बहनों है। अच्छा कहा तहा रसिया की लड़की जो नहाए बहनी के जो नहा लड़का भा बाटे वही के खुशी माँ इस सोहर चले दे हो इस सोहर होगी चाहिए। अच्छा आ दोनों बहनी का हाँ। 50 तोरे खातिर 50 उनके खातिर हाथों हाथ देती सुन ला हाँ सुनावा जेहमा तुहार दोनों मैंने खुशी है हाँ वही में तो हमरो खुशी है। हाँ तो खुशी हर जगह समय रहत है कौनो में कहते हैं कि नहीं रहते खुशी है माटी दोनों नहीं तो ए अरे जौने घरी जना में श्री रामा हो गवाना घारी लक्ष्मण हो गवाना घारी। हेलो आगे हमारे माननीय राम जतन भैया पुराने खाजांची इसी ग्राम तेजपुर के रहने वाले हैं। ये भैया सोहर सुनते हुए खुश होकर के 100 रुपए की नोट में से 20 रुपए का पुरस्कार देने पार्टी हमारी स्वागत करती है। धन्यवाद। ए दीदिया का बताई हो कि मोरे रामा कवानी घारी जना में हनुमाना कवारी। ऐसा है राम भवन हाँ बाबा जाओ इन लड़कियों को चीन बख्शी देकर यहाँ से विदा करो। ए चलो तो का बगिया माँ पक्का पक्का 5 आम दे दी चूसत चली जा। चुप नालायक कहीं जाओ लेकर। लेकिन ये बतावा बेटी खुशबू घबराओ नहीं, परम पिता परमेश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा बोलो बेटी मैं ये सोच रही हूँ क्या सोच रही हो, कुछ बोलो। जो ये मेरे गोद में बच्चा है इस बच्चे का कोई नाम बताओ बाबा। बेटी अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हो? हाँ बाबा जी। तो देखो बेटी खुशबू, तुम्हारा जो बच्चा जो पैदा हुआ है बहुत शुभ घड़ी मुहूर्त से पैदा हुआ है। तुम अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हो तो तुम्हारे बच्चे का नाम मैं आज से रखता हूँ हरि प्रसाद। जहाँ रहेगा हरा भरा रहेगा। पर बेटी मुझे दुख इसी बात का है किस बात का बाबा? कि अपना आश्रम जो है ये जंगल में है। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये बालक कहीं 5 साल का हो जाएगा तो मेरे पास एक चेला है, मैं इसे वहाँ पर छोड़ आऊँगा। वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कहीं पढ़ लिख के साहब सुबह हो जाएंगे तो बेटी आपके मुसीबत के दिन कट जाएंगे। बाबा चलो बेटी घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ आओ आश्रम। चलिए बाबा। आगे हमारे माननीय दिनेश भाई पिकअप वाले ग्राम बसरही के रहने वाले हैं। सीन को देखते हुए 1000 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी हमारी स्वागत करती है। भैया
राम भवन, इधर आ बे। बाबू साहब। राम भवन, हाँ बाबू। वो जो सुल्तानपुर में अपनी नई हवेली बन रही थी, वो बनकर फाइनल हो गई बे। बाबू साहब, जो नई हवेली आप बनवा रहे थे बन के तैयार हो गई, बिल्कुल फाइनल हो गई है, टूटी पुट्टी सब बिल्कुल एकदम कंप्लीट है। बाबू साहब, कवरो दिन मौका लागे, छुट्टी मिले तो नई हवेली पर दर्शन करावे हम बाबू साहब। अगर ये बात है हाँ बाबू। तो राम भवन, परसों को हम नई हवेली पर चलेंगे। हाँ बाबू साहब। चलने के लिए तैयार रहना, ठीक है? बाबू साहब, बाबू साहब, एक हवेली और भी है, चलिए वहाँ का उद्घाटन कर दीजिए बाबू साहब। ठीक है, हाँ, रसिया जी के यहाँ। चलेंगे। धन्यवाद बाबू साहब। अलख निरंजन। अरे भाई, कोई हवेली पे है? मुन्नी जी प्रणाम। क्या बोला? मुन्नी जी। मुन्नी? मुन्नी जी क्या है बेवकूफ कहीं का? अरे कि तो संत बाबा कहो कि तो मुनि जी कहो। मत कहते ही, देखा संत महात्मा हमसे कम आवत है, मुन्नी जी ज्यादा आजाद है। कोई बात नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की गलती है। आगे हमारे माननीय अशोक भाई बसरही के रहने वाले हैं। ये भैया बाबा के काम पर खुश होकर के 11 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। आगे हमारे माननीय नंदा गुरु बसरही के रहने वाले हैं। ये बाबा के काम पर खुश होकर के 10 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी हमारी स्वागत करती है। ऐसा है बच्चा? हाँ बाबा। हवेली के अंदर कोई है? हाँ बाबा। कौन है? बाबू साहब मौजूद हैं? हाँ बाबा। जाओ उनसे कह दो गेट के बाहर एक संत जी आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कैसी है क्या बाबा? जाओ बच्चा। बाबू साहब की जय हो। बाबू साहब, हवेली के सामने गेट पर लंठा यहाँ। हाँ हाँ बाबू साहब, आइए मुलाकात कर लीजिए, मिल लीजिए मुन्नी जी से। मुन्नी जी। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबा जी, कहो बच्चा। आज अचानक बड़े दिनों के बाद हवेली तक कैसे आना हुआ? बेटा, मैं आपकी हवेली पर बहुत आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ। क्या कहा बाबा जी? मुझसे आशा और उम्मीद लेकर आए हो? हाँ बेटा। आखिर क्या आशा और क्या उम्मीद लेकर आए हो? बेटा, आपकी नई हवेली जो बनकर तैयार हो गई है, उस हवेली पर मैं 5 साल का बालक छोड़कर आ रहा हूँ, जिसका नाम है हरि प्रसाद। क्या कहा बाबा जी? जो हमारी नई हवेली बनकर तैयार हुई है, उस नई हवेली पर एक 5 साल का बालक छोड़कर आए हो, जिसका नाम हरि प्रसाद है। हाँ बेटा, मैं यही सोच कर आया हूँ, यही आशा लेकर कि आप उसे पढ़ाना लिखाना, अपने बच्चे से ज़्यादा उसे प्यार करना, पढ़ाना लिखाना। कहीं साहब सुबह हो गया तो दुनिया संसार में आपका नाम रोशन होगा, साथ साथ में मेरा भी नाम होगा बेटा। ये नहीं बाबा जी, आपका कहने का मतलब है उस बच्चे की परवरिश मुझे करना है। हाँ बेटा। उसे एक नेक इंसान बनाना है। हाँ बेटा। बाबा जी, आपकी बात मैं काट तो नहीं सकता। ठीक है बेटा, यही आशा और उम्मीद लेकर आया था बेटा। चलो ठीक है बेटा, अब मैं अपने आश्रम पर चलता हूँ। प्रणाम। लेकिन बेटा, बच्चे को आज सिर्फ शिक्षा देना और पढ़ाना लिखाना। मेरी बात गौर से सुन लेना। बाबा जी, हाँ। जो आपने कहा है, जैसा आपने कहा है वैसा मैं करूंगा। ठीक है बेटा, मैं अपने आश्रम पर चल रहा हूँ। अलग
रामभवन, अबे हाँ रामभवन, रामभवन, बाबू साहब। बाबा जी की बात को सुना? हाँ बाबू। क्या बोले? बाबू साहब कहे हैं जो आपने ये हवेली बनवाए हैं वहाँ पर एक सुंदर बालक को छोड़ कर आए हैं बाबू साहब। एक 5 साल का बालक छोड़कर आए हैं। हाँ बाबू। जिसका नाम हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद। रामभवन, बाबा जी का कहना है हाँ बाबू। उस बच्चे की परवरिश करना, हाँ। उसे पढ़ाना लिखाना, एक नेक इंसान बनाना। हाँ बाबू साहब। रामभवन, हाँ बाबू। तुम्हें तो मालूम है कि हवेली में मैं अकेला सदस्य हूँ। हाँ बाबू साहब। मैं सोच रहा हूँ उस बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करूंगा। हाँ बाबू। एक नेक इंसान बनाऊंगा। जी बाबू। साथ ही साथ वही बालक मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लाठी बनेगा। रामभवन, हाँ बाबू। चल मेरे साथ, चलिए बाबू साहब। देखते हैं वो बालक कहाँ पर है और कैसा है। ए भैया कहना बा कि अब तो कलयुग बा करुआना, लोग वही बने के गाँव ही गाना। अब तो कलयुग बा करुआना, लोग वही बने के गाँव ही गाना गाते। फिल्मी रंग तराना नहीं चलनिया हो गई ना। अब तो चमका बा विज्ञाना, बनता हवा गैस से खाना, घर घर खुले दवाई खाना, डॉक्टरिया हो गई ना। पैदल चले न कोई भाई, हेलीकॉप्टर ले मंगाई। पैदल चले न कोई भाई, हेलीकॉप्टर ले मंगाई। मोटरसाइकिल कई अधिकारी दिन दोपहरिया हो गई ना। गेहूं चना मटर या धाना, गेहूं चना मटर या धाना बिकता 1.5 पाव पैयाना, मिलता नहीं पेट भर खाना, महंग बजरिया हो गई ना। आगे हमारे माननीय संजय लाइट सिस्टम, संजय लाइट हाउस, ये लाइट सिस्टम वाले ये दोनों भैया के काम पर खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार में पार्टी हमारी स्वागत कर दिया। आइए बाबूजी, आइए आइए। जय माँ भवानी की मेरे दोस्त। देखो हमारे तुम्हारे बीच अपने नए सरदार जी आने वाले हैं और सरदार जी की आने की खुशी में हम लोग तोपों की सलामी देंगे। ठीक है, साइड में खड़े हो जाओ। जय माँ भवानी की सरदार जी। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। देखिए सरदार, सरदार जी ने चंबल का जयमाल मेरे गले में डाल करके मुझे सरदार बना करके और अपना सन्यास धारण कर लिया। जी हाँ सरदार जी। जाते जाते कहा कि बेटा डाकू हो तुम, अब डाकू बन चुके हो तो क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? डाकू के बहन माँ नहीं होती? हम कहे हाँ सरदार जी क्यों नहीं होती? तो उन्होंने कहा कि धन लूटना किसी बहू बेटी का धर्म नहीं लूटना। जी हाँ सरदार जी। तो मैं अपने साथियों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सरदार जी? देखिए मेरे पीछे पड़ी, साथियों रहना हर वक्त होशियार है, अक्ल से काम लो जिससे धोखा न हो, तुमको समझा रहा तेरा सरदार। ऐसा ही होगा सरदार जी। इतना ध्यान देना कि पुलिस वालों से सदा होशियार रहना। जी हाँ सरदार जी। लेकिन ये बताइए कि अपने इलाके में सबसे बड़ा आदमी कौन है
जिसके यहाँ पर डाका डालने पे काफी रकम मिले। सरदार जी, अपने इलाके में सबसे बड़ा जमींदार कौशल सिंह है। सेठ कौशल? जी हाँ। क्या कहा, इलाके में सबसे बड़ा सेठ कौशल है? जी हाँ सरदार। तो ठीक है, आज की रात जाने दो, कल सेठ कौशल के यहाँ पर डाका डालना है। ठीक है सरदार जी। लेकिन जितनी बातें कह रहा हूँ कि हमें धन लूटना है, किसी बहन बेटी का धर्म नहीं लूटना। नहीं सरदार जी, जो ऐसा करते हुए नजर आएगा उस हरामजादे को एक ही गोली में उसकी खोपड़िया के ढक्कन खोल देंगे। आगे परमादरणीय हमारे कंपनी मालिक परमादरणीय हमारे राम फकरे प्रधान जी के सीन को देखते हुए 51 रुपया का स्पेशल पुरस्कार प्रधान जी के लिए हमारे कर रहे हैं। हम और बड़े भैया के बार बार निबंधन अभिनंदन धन्यवाद पहुँचे। भैया के बहुत बहुत नमस्कार साहब को। डाकू साहब, हम तो आप उनके समाज के आशीर्वाद लेने लायक हैं, आशीर्वाद देने लायक नहीं है। आप लोग डाका है। क्या बे? हाँ, आप लोग डाकू हैं और आप चोर हैं। ले पैसा नहीं लिया। अरे हमारी भाई, तो सुनिए, सेठ कौशल के यहाँ पर डाका डालने की चलना है। ठीक है सरदार जी। बोलो माँ भवानी की जय।